बताना चाहता हूं कि हम जो इन्होंने नैब के अंदर अमेंडमेंट्स किए हैं पार्लियामेंट के अंदर, ये जो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट्स किए हैं, मैं सब जो मेन बात आज करना चाहता हूं कि हमने फैसला किया है इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने का। लेकिन मैं सबसे पहले, क्योंकि मैं अपनी सारी कौम के सामने जो बात रखना चाहता हूं वो ये कि जब 26 साल पहले मैंने पाकिस्तान के अंदर ये इंसाफ की तहरीक चलाई थी, तो 26 साल पहले मैंने कौम को एक चीज़ बताई थी कि जिस कौम के अंदर करप्शन हो वो तरक्की नहीं कर सकती। जो करप्शन है ये है क्या? जिस कौम के अंदर इंसाफ ना हो, यानी कि कानून की हुक्मरानी ना हो, वो करप्शन उसके सिम्टम्स होते हैं। यानी अगर मुझे कैंसर हुई है तो जो फोड़ा निकलता है वो कैंसर का सिम्टम है। तो जो करप्शन है वो जब इंसाफ नहीं होता माशरे में तो ये उसकी फिर एक बीमारी नज़र आती है। तो 26 साल पहले ये जब इंसाफ की तहरीक चलाई थी तो मैं सारा वक्त एक चीज़ कहता रहा हूँ कि अगर इस मुल्क ने तरक्की करना है, इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी आएगी। कानून की हुक्मरानी और इंसाफ का क्या मतलब है? इंसाफ का मतलब है कि सब इंसान कानून के सामने एक बराबर, यानी कोई इंसान कानून के ऊपर नहीं है। और कानून का मतलब ये जो वो भी मैं वाज़ेह कर दूं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 साल पहले आज से जो बात कही थी वो बार बार मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर ताकतवर के लिए एक कानून और उसको आप अगर वो जुर्म करे, अगर चोरी करे तो उसको सजा ना दो, और जो छोटा कमज़ोर चोर हो उसी को जेलों में डालो। यानी जिस मुल्क में एक तबका कानून से ऊपर हो, कानून निचले गरीब कमज़ोरों के लिए हो, लेकिन ताकतवर के लिए अगर वो कानून से ऊपर हो तो वो मुल्क तबाह हो जाते हैं, बनाना रिपब्लिक्स बन जाते हैं। वो मुल्क, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। अगर आज एक कौम अमीर है तो वो इसलिए नहीं कि वहाँ वसाइल ज़्यादा है, और अगर आप कौम में गुर्बत ज़्यादा है तो वो इसलिए नहीं कि वसाइल की कमी है। कमी एक ही चीज़ की है, इंसाफ की। जिस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं है, यानी ताकतवर कानून के नीचे नहीं है, वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। तो मैं ये जो 26 साल की मेरी सारी स्ट्रगल है वो मैं एक ही चीज़ लेके फिरा हूँ कि जब तक पाकिस्तान के अंदर ये जो बड़े बड़े इस मुल्क के मुजरिम हैं, जब तक हम इनको कानून के नीचे नहीं लेके आते, ये पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। अल्लाह ने हर किस्म की इस मुल्क को नेमत बख्शी है, लेकिन हम वहाँ नहीं पहुँचे जिधर हमें बहुत पहले पहुँच जाना चाहिए था, और उसकी वजह यही है। सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहे हैं, मैं इनके ख़िलाफ़ पूरी जद्दोजहद करूँगा। जितना भी मैं अपनी आवाम को तकड़ा करूँ, मैं इंशाल्लाह आपको एक और भी कॉल देने लगा हूँ, और हम दिखाएंगे कि पब्लिक आज किधर खड़ी है। पिछले इतवार को आप सारी कौम ने देख लिया कि कभी पाकिस्तान में इस तरह शहरों में आवाम नहीं निकली, और जो आवाम निकली है वो सिर्फ महंगाई के लिए नहीं निकली। वो ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, जो एक फ़ॉरेन एजेंडा लेके आई है और जो अपनी चोरी बचाने के लिए आई है, इसलिए भी निकली है। तो मैं इनके ख़िलाफ़ जद्दोजहद भी करूँगा। मैं अभी एक और कॉल देने लगा हूँ, और आखिर में मैं सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, तारीख जो है ना वो कभी माफ़ किसी को नहीं करती। जो भी तारीख में जिन लोगों ने इन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, तारीख उनको माफ़ नहीं करेगी। जिन लोगों ने अंदरूनी या बैरूनी साजिश का हिस्सा बने, बैरूनी तो पता है उनको, तो पाकिस्तान का सिर्फ टिश्यू पेपर की तरह वो इस्तेमाल किया पाकिस्तान को कि जी उनकी जंग में लड़ लो तो 80,000 पाकिस्तानी उनके लिए कुर्बान कर दो, मुल्क को नुकसान कर दो। उन्होंने तो शुक्रिया तक नहीं करना, क्योंकि पाकिस्तान जब ज़रूरत पड़ी तो अफ़गान जहाद थी तो उन्होंने सोवियत यूनियन को कमज़ोर करना था, वो फिर उन्होंने हमें आगे कर दिया। तो उनका तो अपने मकासद है, उनको हम क्यों बुरा भला कहें कि अगर आप इस्तेमाल होना चाहते हैं, आप अगर टिश्यू पेपर बनना चाहते हैं तो अगले इस्तेमाल करेंगे। असल यहाँ लोग हैं, जिन लोगों ने भी इसमें
ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا، تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی۔ پاکستان بائے تباد۔